हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह है और बन रहा है सांभर, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन तो आराम से बना सकते हैं। साथ में बनाए हैं फ्राई वाले मिर्चे, जिसमें आलू भर के बनाया जाता है ना, और बेसन लपेट के। तो एक तरफ चढ़ा हुआ है सांभर और एक तरफ चढ़ा हुआ है मिर्ची, और एक तरफ बैटर भी तैयार है इडली का। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वैसे संडे के दिन ना और उल्टा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, कि ये भी बनाओ वो भी बनाओ। जो चीज़ बना नहीं सकते डेली वो चीज़ बनाओ। और बनाना भी अच्छा ही लगता है कभी कभार, क्योंकि ये लगता है कि ठीक है सब खा लेंगे। इससे बढ़िया कि बाहर का कुछ खाएं, इससे बढ़िया कि घर का ही कुछ खा लेते हैं ना। जितना ज़्यादा सामान बनाना, उससे ज़्यादा पूरा फैलावन हो जाता है किचन में। और क्या ही कर सकते हैं भाई, औरतों की तो कई सारी समस्याएं हैं ना। उसमें एक समस्या ये भी है कि छुट्टी वाले दिन उनको ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है। अरे यार, हेल्प करा लो। कोई हेल्प नहीं कराएगा। सब उल्टा छुट्टी वाले दिन सबका ये रहता है कि आज देर तक सोना है। और औरतों का ये रहता है, हाउसवाइफ्स का ये रहता है, मदर्स का ये रहता है कि हमें तो खाना बनाना है। और फिर डिमांड भी होती है कि भाई आज ये बनाना है, आज वो बनाना है। तो अभी ये बन रहा है क्योंकि आज संडे है, तो इसलिए अभी एक तरफ बन रहा है ये मिर्ची और एक तरफ बन रहा है सांभर। इडली अभी बनाना बाकी है। और इधर चढ़ी हुई है इनकी चाय, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो संडे छुट्टी का दिन नहीं होता, उल्टा और ज़्यादा काम करने का दिन होता है। इडली का बैटर तो तैयार है, मगर किचन पूरा फैला हुआ है, जो कि साफ करने में नानी याद आने वाली है। साथ में मैंने जूस के लिए भी अपने काटा हुआ है। और कसम से जिस दिन से ये काटा ना, उस दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मतलब गला खराब हो गया। चाय भी चढ़ी हुई है इनकी, क्योंकि ये तब तक खाएंगे चाय और मिर्ची, और इडली खा लेंगे नाश्ते में। अरे बाप रे, किचन की क्या हालत है यार, कैसे साफ होगी। नहीं तो नहीं कह रहे थे ना, पेड़ा बना नहीं गया। और क्या, तभी तभी पूजा होगी ना इसकी। हाँ हाँ दोनों लोग बैठ जाओ बेटा, 2 लोगों की जगह उसमें दोनों लोग बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर में वो चला जाएगा। अभी उसको बोल दें, ये वापस मॉल जाएगी ना, वापस मॉल चली जाएगी अभी। दोनों लोग बैठो। दो के साथ तो 5,000 की मिल रही। हमारे यहाँ कैंपस में एक बच्चे की एक गाड़ी आई और मेरे बेटे ने उसे पहले देख लिया। तो भाई वो तो दौड़ के इसमें बैठ गया कि मेरी है मेरी है मेरी है। भाई वो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, और ये दोनों की आपस में बहस होने लगी थी। और मेरा बेटा ना रात में 10 बजे इनके घर गया, फिर 11:30 बजे आया था। बस सीख लो पहले। भाई गाड़ी से किसी तरह से पीछा छुड़ाया था कि अभी रहने दो, रात में ले चलेंगे तुम्हें उनके घर। तो मान गया था। फिर आके यहाँ इन बच्चों के साथ खेलने लगा। मतलब घर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी करना है। उसके बाद मेरे बेटे की एज के ये ट्विंस बेबीज़ हैं जो राइट साइड पे बैठे हुए हैं, फिर उनके साथ खेलने लगा था। और ये जो उनके साथ में खड़ी बैठी हुई है ना, ये उनकी नैनी है। क्योंकि एक बच्चा तो अकेले हैंडल होता नहीं है, उनके तो दो हैं, साथ में एक और बड़ी बेटी है। तो इसलिए भाई उन्होंने नैनी रखी हुई है। मेरी जगह भाई, देखो जगह आगे देखो, उठने के बाद जगह छीन जाती है बेटा। ये नहीं पता बस। हाँ ये नहीं, चढ़ने लगे दोनों। अरे इनका देख लो। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे बनाया था बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड की है फेवरेट, और साथ में पराठे। और इनके ऑफिस ले जाने के लिए बनाया था मैंने रोटी। और दाल भी बनाया था, लेकिन दाल को मैं ऑफिस को नहीं देती, क्योंकि फिर वो एकदम जम सी जाती है। क्योंकि आजकल ठंड भी है, तो इसलिए इनको घर पे ही बोल दिया था कि यार 1 कटोरी दाल पी लो। वैसे तो नहीं पीते हैं, लेकिन उस दिन इन्होंने
पी लिया था, तो ये शुक्र है। इनका लंच पैक करना था मुझको, साथ में इनकी चाय बनानी थी। चाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लंच के बिना चल जाएगा, भूखे रह लेंगे, बट चाय के बिना नहीं चलेगा। और जब काम होता है ना तो बहुत सारे जो है हड़बड़ी में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने काढ़ा बनाया था अपना और वही रखा हुआ था, मैं पी नहीं पाई और वो फैल गया। और फैलने के बाद ये सुबह का एक तो हरी अप वाला टाइम होता है और उसी के बीच में वो फैला हुआ उसको भी साफ़ करो। तो मैंने कहा कि अभी फैला रहने दो, अभी मैं पहले इनका लंच लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं उसको साफ़ करूँगी, इनको खाने के लिए दे देती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर मैं करूँगी। आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं तो ये शुक्र है कि बेटा सोता रहता है या मैं नहीं उठाती। जब स्कूल उसका भी स्टार्ट हो जाएगा तब कैसे मैनेज होगा पता नहीं है, बट मैनेज तो करना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो। तो अभी मेरा हर्षु जग गया है और दूध दे दिया है मैंने, मिठाई दे दी है, उठते उठते मिठाई मांगा, वो मिठाई रखी काजू कतली। और जो है मैं पूजा करने जा ही रही थी वैसे ही जग गया। तो अब बीच में पहले इनका काम किया, बाकी भगवान सब भूल चूक माफ़ करते हैं। तो ये हूँ मैं, पूजा करने जा रही हूँ अभी। और ये मैक्सी पहना हुआ है मैंने, शुद्ध एकदम, बट क्योंकि बच्चे ने मांगा है खाना पीना तो देना ही पड़ेगा। तो ये अभी दूध पी रहे, मैं पूजा करके आती हूँ फटाफट से। हाँ बेटू, उसमें नहीं जल डाला जाता है, हटो, गंदी बात, यहाँ रखो ऐसे, गंदी बात नहीं करो। बिता दूंगा मैं। ये हो क्या? माँ सुखा ले, पर माँ को ठंडी लग रही। हॉटू। छोटे बच्चों के साथ कोई भी काम करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो आपको करना है वो उन्हें भी करना है, और करे भी क्यों ना, ऐसे ही तो बच्चे सीखते हैं। लेकिन आपका क्या बताऊँ, आपका तो पता नहीं, मुझे तो कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है, तो कभी कभी थोड़ा सा मैं चिल्ला भी देती हूँ, हाथ भी उठ जाता है, और फिर बाद में एहसास होता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो बच्चा है, वो तो करेगा ही, ऐसे ही तो वो सीखेगा। खैर ये सब काम हो गया था, उसके बाद चली गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। कपड़े डेली नहीं धोती हूँ, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो धो लेती हूँ, और थर्सडे को नहीं धोती हूँ। और मोस्टली मेरा क्या रहता है कि मैं गर्म पानी से ही धोती हूँ,
हैं दोनों वॉशिंग मशीन, लेकिन ऊनी कपड़े ना इसी में सही रहते हैं क्योंकि उसमें ज़रा से कपड़े धुलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक वाली में और मज़ा नहीं आती है मतलब, और बहुत देर में भी धुलते हैं। तो मुझे इसमें ना अभी आजकल ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है। और कल की रखी हुई थी रात की ये कचौड़ियाँ, तो मैंने सोचा कि वही गरम करके खा लेते हैं और टमाटर का रसा। तो बस मैंने फिर वही फटाफट से गरम किया था। साथ में बुकनू रख लेती हूँ क्योंकि अपने बेटे को भी खिलाती हूँ और उसका हाजमा सही रहना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को गैस बनती है। और मेरे बच्चों को एक बार इतनी गैस बनी थी ना यार कि रात के 11 बजे हम लोगों को भागना पड़ा था और दवा से वो सही नहीं हुई थी और उसके 2 इंजेक्शन लगे थे यार गैस वाले इतनी छोटी एज में। तो फिर भाई तब से ना बहुत ज़्यादा वो रहता है मेरा कि जो है बच्चे को कुछ ना कुछ हाजमे वाली चीज़ खिलाओ। साथ में पापड़ खाने का मन था तो मैंने सोचा कि तवे में सेकते हैं, मैंने देखा था किसी को सेकते हुए, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार सेक रही थी तो अंदाज़ा ही नहीं लग पाया यार, वो जल गया था बीच में क्योंकि मेरा वैसा वाला तवा है ना रोटी वाला जो बीच में गहरा होता है, तो शायद इस वजह से ज़्यादा वो हो गया था। तो आइए आप भी खाना खा लीजिए। लग गया है मेरा सुबह का नाश्ता या खाना जो भी कह लो। इसके बाद जाऊंगी बेटे को टहलाने के लिए छत पे। क्या हो जाता है और दूध को पता नहीं क्या हो जाता है। क्या कहाँ क्या हो जाता है बताओ। दूध क्यों डालना था तो खराब हो गया। क्या क्या खराब हो? खराब हो गया तो क्या करूँ? यही पद्दू किया तुमने ना। धूप में अपने आप को सुखाने के बाद नीचे आ गई थी हरीरा के बर्तन को खाली करने के लिए क्योंकि बहुत बड़े बर्तन में रखा हुआ था, अब उतना बचा नहीं था। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा खाली कर लेते हैं क्योंकि देख देख के ना बहुत अंदर से उभन हो रही थी कि यार ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और फिर ये लगता है इतनी मेवा पड़ी है, इतना सब कुछ पड़ा है, सब बर्बादी हो रही है, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो हमने कहा आज इसको छोटे बर्तन में करके ही रहेंगे। ये करने के बाद मैं वापस से नीचे चली गई थी। जैसा कि मेरा नीचे आने का कोई टाइम नहीं है, बस बच्चे को स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए मैं नीचे ले जाती हूँ। बैठा लो उसको भी बेटू, ये तुम्हारे में तो कोई सवारी नहीं है। हेलो गाइस, तो अब मैं अभी अपने बेटे को खिलाने जा रही हूँ खाना। रोटी 2 ली है लेकिन कभी कभी हो सकता है आधी खाए, लेकिन हम 2 ले लेते हैं इस उम्मीद में कि शायद खा लेगा। और इनका अभी बनना है यहाँ पंचर, मतलब खेल रहा है। तो अब हो गया हमारे सोने का टाइम और क्योंकि इनके पापा लेट गए हैं तो अब ये ज़रूर सो जाएगा, अदरवाइज़ पापा जब तक नहीं लेटते ये सोता नहीं है। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? लाइक ज़रूर करना, तभी मतलब मोटिवेशन मिलता है कि आगे और वीडियो बनाने का। सब्सक्राइब